आज हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कल हम लोगों का निगेटिव और सिंपल खत्म हो गया था, आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी रूल, इसकी रूल क्या है कि जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि सहायक क्रिया से बनाते हैं। दूसरा रूल है, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। 12 टेंस का दो ही प्रश्नवाचक का रूल होता है। पहला, जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। दूसरा, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का बस दो ही रूल होता है और यही दोनों रूल 12 टेंसों में फॉलो करना रहता है। बस चेंज क्या होता है, टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बस और कुछ चेंज नहीं होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बीच का हम लोगों का, एक बार और बता देते हैं। जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि सहायक क्रिया से बनाते हैं। अब सहायक क्रिया मतलब अब देखेंगे कि सब्जेक्ट यानी हम लोगों को करता क्या है, सिंगुलर है प्यूलर है। अगर सिंगुलर हो तो इज लगाते हैं, प्यूलर हो तो आर लगाते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कह रहा है, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। यानी जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगाते हैं। अगर कर्ता सिंगुलर हो तो इज लगाते हैं, प्यूलर हो तो आर लगाते हैं और इज के और आई के साथ एम का। जैसे क्या वह पढ़ रही है, तो यहाँ पे हम लोग खड़ी पाई न लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह पढ़ रही है, तो जब नियम एक कह रहा है कि जब शुरू में प्रश्नवाचक हो तो क्या शुरू में प्रश्नवाचक शब्द उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि सहायक क्रिया वह क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाएंगे, इज। और उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लगाते हैं इज सी। पढ़ना की क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड मीन्स पढ़ना, ING जोड़ देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज सी रीड्स, क्या वह पढ़ रही है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा जिसमें नहीं शब्द भी हो, क्या कुत्ता रात में नहीं भौंक रहा है। जैसे क्या कुत्ता रात में नहीं भौंक रहा है, इसमें प्रश्नवाचक भी है और नहीं शब्द यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक, तो सबसे पहले तो बनाते हैं, क्या कुत्ता रात में नहीं भौंक रहा है, तो कुत्ता एक वचन है तो इज। अब कर्ता की अंग्रेजी इज डॉग। अब सबसे पहले इज डॉग हो गया, तब उसके बाद नहीं शब्द लगाते हैं, नॉट। क्रिया क्या है, भौंकना, तो बार्क मीन्स भौंकना। और कह रहा है कि ING क्रिया में ही ING जोड़ा जाता है तो ING जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि इज डॉग नॉट बार्किंग, कब भौंक रहा है, तो रात में, तो इन द नाइट। बात समझ में आई। एक प्यूलर का लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि सहायक क्रिया से। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंगुलर है कि प्यूलर, तो सिंगुलर नहीं है प्यूलर है तो हम लोग लगाएंगे आर।
और कर्ता की अंग्रेजी आर वी, नई शब्द नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्रिया क्या है? जाना, तो गो मीन्स जाना, आई एन जी जोड़ देंगे। गोइंग कहाँ जाना? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। तो यह तो था हम लोगों का सिंगुलर, यानी जब बीच का नहीं शुरू का प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी बनाते। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या फॉलो करने को कह रहा है? रूल नंबर 2, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। तो बीच का एग्जाम्पल जैसे थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा है। राधा नृत्य क्यों नहीं कर रही है? तो यह हम लोगों का क्वेश्चन टाइप का हुआ कि राधा नृत्य क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे में बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। अब हम लोग राधा के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। तो राधा एक वचन है तो इज लगाएंगे। तो व्हाई इज। अब राधा की अंग्रेजी व्हाई इज राधा। नहीं शब्द है तो नॉट लगाते हैं। क्रिया क्या है? नृत्य करना, तो डू मीन्स करना, आई एन जी जोड़ देते हैं। डूइंग क्या कर रही है? नृत्य, तो डूइंग द डांस। हो गया। तो व्हाई इज राधा नॉट डूइंग द डांस? राधा नृत्य क्यों नहीं कर रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्यों नहीं सो रहा हूं? तो जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं व्हाई। और मैं आया है ना, तो बताए ना कि जब आई के साथ क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई एम, अब उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी आई। तो व्हाई एम आई नहीं शब्द है तो नॉट, और सोना का अंग्रेजी स्लीप, आई एन जी जोड़ देते हैं। अब बहुवचन का लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल का। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है, 6-7 प्रश्नवाचक शब्द है। तो कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, और वेयर बहुवचन है तुम तो आर लगाए थे। तो वेयर आर, यू का अंग्रेजी वाई ओ यू, यू माने तुम। और क्रिया क्या है? जाना, तो गो मीन्स जाना, आई एन जी जोड़ देंगे। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तो और 2-4 बस बना के उसके बाद फिनिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल, हम लोग दिल्ली कब जा रहे हैं? तो हम लोग बहुवचन है और कब प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं व्हेन। हम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल, तो देखेंगे हम लोग प्लूरल है तो आर लगाते हैं, आर हम लोगों की अंग्रेजी वी। अब क्रिया क्या है? हम लोगों की क्रिया क्या है? जाना ना, तो गो मीन्स जाना, तो आई एन डी जोड़ देते हैं, गोइंग। और कहाँ जाना है? दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली। उम्मीद करता हूं कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू का और बीच का प्रश्नवाचक शब्द समझ में आ गया होगा। तो बस आज का सेंटेंस हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त होता है। कल हम लोगों का चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप बस इतना ही आज के लिए।